हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेटेड भारत में। दोस्तों आज हम एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखने वाले हैं जो है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए प्लीज वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। इससे पहले भी हम 4-5 आयोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर महत्वपूर्ण आयोग ओपन करके आप वो देख सकते हैं, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, आप वहां से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का जो वीडियो है इसे अंत तक देखिए। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो लास्ट में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी मैं आपको। अगर वीडियो पूरा देखा होगा आपने तो आप इजीली उन क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे। तो प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की। मोस्ट इंपॉर्टेंट एक टॉपिक। देखिए सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि ये कैसा निकाय है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग कैसा निकाय है? तो ये एक वैधानिक निकाय है। ठीक है, मैं इससे पहले की वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ। वैधानिक निकाय वो होता है जो विधि के द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसे किसी विधि के द्वारा बनाया गया है, किसी अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। तो राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग क्या है? एक वैधानिक निकाय है जो किस अधिनियम के द्वारा बना है? तो देखिए बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत इसका गठन किया गया है। ठीक है, अब इसका गठन कब हुआ है? तो 5 मार्च 2007 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, 5 मार्च 2007 को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। इसके बाद देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मुख्यालय भी पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है नई दिल्ली में। इसके बाद इसकी संरचना देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसी भी आयोग में उसकी संरचना होती है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो संरचना, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य। ठीक है, 1+6 है, टोटल 7 मेंबर्स हैं। इनमें एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। और इन 6 सदस्यों में भी देखिए, आपको यहाँ पे एक बात याद रखना है, इन 6 सदस्यों में भी 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है यहाँ पर कि 2 महिलाएं होनी चाहिए इन 6 सदस्यों में। और क्वेश्चन भी देखिए यही बनता है एग्जाम में कि 6 सदस्य में से कितनी महिलाएं सदस्य होनी चाहिए कंपलसरी? तो वो होनी चाहिए 2। तो ये आपको ये याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। देखिए अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। और चयन समिति की सिफारिश पर, जो चयन समिति है वो केंद्र सरकार को सिफारिश करती है जिसके भी नाम की, वही अध्यक्ष पद के लिए नियुक्त होता है। ठीक है, देखिए इसकी जो चयन समिति है इसमें 3 मेंबर होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो प्रमुख होती है वो महिला एवं बाल विकास मंत्री, जो महिला एवं बाल विकास मंत्री होते हैं वही इस समिति का प्रमुख होता है। और जो 2 सदस्य, अन्य जो 2 सदस्य होते हैं वो केंद्र सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं। ये 3 सदस्यीय चयन समिति सिफारिश करती है जिस भी व्यक्ति की केंद्र सरकार को, वही व्यक्ति इस आयोग का अध्यक्ष नियुक्त होता है। इसके बाद देखिए सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये भी केंद्र सरकार के द्वारा ही की जाती है, ये भी आपको याद रखना है। देखिए एग्जाम में कुछ भी पूछ लिया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है अध्यक्ष का कार्यकाल। ठीक है, जो हमारा बाल आयोग है इसके अध्यक्ष का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरी हो जाएगी वही अध्यक्ष का कार्यकाल रहेगा। इसके बाद सदस्यों का कार्यकाल, तो देखिए इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो सदस्यों का कार्यकाल है ये 3 वर्ष तो है, लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी होने तक ही इनका कार्यकाल रहता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब देखिए इस आयोग के जो सदस्य हैं वो अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो अपना त्याग पत्र केंद्र सरकार को देते हैं। ठीक है, अपना इस्तीफा किसे देते हैं? तो केंद्र सरकार को अपना इस्तीफा देते हैं। इसके बाद इनमें ये जो आयोग के अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको हटाए जाने की शक्ति किसके पास है? तो ये भी केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, इन्हें कौन हटा सकता है? इन्हें केंद्र सरकार हटा सकती है। इसके बाद ये आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट पेश करता है। तो किसे देता है अपनी वार्षिक रिपोर्ट? तो ये पेश करता है केंद्र सरकार को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आप देखते जाइए और वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी किए गए हैं। और वीडियो पसंद आ रहा है तो
प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। चलिए प्रथम अध्यक्ष देखते हैं। प्रथम अध्यक्ष कौन है इस आयोग के? तो शांता सिन्हा। शांता सिन्हा जो है ये प्रथम अध्यक्ष रही हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका नाम, तो शांता सिन्हा का नाम याद रख लीजिए, जो इस आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी। इसके बाद वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो प्रियंक कानूनगो। प्रियंक कानूनगो का नाम याद रख लीजिए, ये वर्तमान अध्यक्ष हैं एनसीपीसीआर के, यानी कि ये जो हमारा बाल आयोग है इसके। चलिए आगे देखते हैं कि इस आयोग के कार्य क्या क्या हैं। तो इस आयोग के कार्य हैं बाल अधिकारों की सुरक्षा के लिए उस समय लागू किसी भी कानून द्वारा तथा उसके तहत प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों की जांच और समीक्षा करना और उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपायों की सिफारिश करना, ये इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद बाल अधिकारों के उल्लंघन की जांच करना और ऐसे मामलों में कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश करना, ये भी इस आयोग का कार्य है। इसके अलावा और कार्य कौन से हैं? तो विशेष देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों से संबंधित मामलों को देखना, ये भी इस आयोग का काम है। इसके बाद संधियों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय दस्तावेजों का अध्ययन करना और बाल अधिकारों पर मौजूदा नीतियां, कार्यक्रम और अन्य गतिविधियों की समय समय पर समीक्षा करना, ये भी क्या है? इस आयोग का काम है। फिर है बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना और उसे बढ़ावा देना, ये भी इस आयोग का कार्य है। इसके अलावा और क्या कार्य है? तो समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बाल अधिकार साक्षरता फैलाना, ये इस आयोग का महत्वपूर्ण काम है। फिर इसके बाद किशोर अभिरक्षा गृह या बच्चों के लिए बने किसी अन्य निवास स्थान या संस्था का निरीक्षण करना या कराना, ये भी इस आयोग का महत्वपूर्ण कार्य है। इसके अलावा बाल अधिकारों के बारे में जानकारी तैयार करना और उनका प्रचार प्रसार करना, ये भी इस आयोग का कार्य है। तो ये सारे ही महत्वपूर्ण कार्य हैं जो इस आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब हम क्या देख लेते हैं यहाँ पर? हम देख लेते हैं यहाँ पर क्विज, जो हमारे क्वेश्चंस है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ, अगर आपको आंसर आते हैं तो साथ साथ कमेंट करते जाइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब की गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि सही आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, मार्च 2007। ठीक है, कितनी तारीख को? 5 मार्च 2007। ये अभी हम पढ़ के आए हैं, तो आपको ये याद रखना है कि सन क्या है? 2007 है, 5 मार्च 2007। तो यहाँ पे सिर्फ मार्च दिया है, तो आप याद रख लीजिए मार्च 2007 में एनसीपीसीआर की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपको बताना है एनसीपीसीआर के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ए, शांता सिन्हा, जो क्या है? एनसीपीसीआर के प्रथम अध्यक्ष। नेक्स्ट, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग किस प्रकार का निकाय है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, जब भी आयोग होता है तो इस तरह का क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि किस तरह का निकाय है, ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट आंसर आपको आता है तो कमेंट करके बता दीजिए। सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा बी, संविधिक निकाय। ठीक है, संविधिक कह लीजिए या इसको वैधानिक कह लीजिए, ये सभी एक ही बात है, मतलब विधि के द्वारा बनाए गए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? संविधिक निकाय। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग में सदस्यों की संरचना किस प्रकार की है? यहाँ पे सदस्य कितने होते हैं हमने पढ़े हैं, कितने सदस्य हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य। और इन 6 सदस्य में से भी कितनी महिलाएं होनी चाहिए? 2 महिलाओं का होना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस की तिथि किस तिथि को मनाया जाता है? ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहीं पर जानने को मिलेगा। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा सी, 20 नवंबर को। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए मेंशन किया मैंने क्योंकि ये आपको जानना जरूरी है कि अंतर्राष्ट्रीय बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को मनाया जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम में ये भी कई बार पूछा गया है। यहीं पर दोस्तों हमारे सारे क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गए हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।